Hello dear my students, this is Janu Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. Dear students, I will discuss today science of class 10th और चैप्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं आपको पता है कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सभी में क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या नीड होती है, फार्मूले की। किसकी नीड होती है, फार्मूले, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सूत्र। यानी कि हमें सूत्र चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी कि जो विद्युत चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके सारे हम यहाँ पे फार्मूले एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और फार्मूलों को याद करने की ट्रिक भी समझेंगे, जिससे कि आपको फार्मूले इजीली याद रहें और एग्जाम में आप अपने न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ पहले फार्मूला। सबसे पहले देखिए, फार्मूले को समझने से पहले कुछ आपको टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे क्यू, यहाँ पे क्यू मैं किसको डिनोट करूँगा, क्यू का मतलब हो गया यहाँ पे चार्ज। क्यू का मतलब क्या हो गया, चार्ज। और चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश, ध्यान रखना है। ओके, आई जो होगा यहाँ पे, आई जो ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा। ओके, टी तो जानते ही हैं, टी फॉर टाइम, यानी कि समय की बात हो जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए पहला जो यहाँ से फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। तो पहला तो फॉर्मूला आपके पास हो गया, Q इज इक्वल टू आई टी। Q मैंने क्या बताया, चार्ज है यहाँ पे, I क्या है, करंट है, और T यहाँ पे क्या हो गया, टाइम हो गया। ओके, यहाँ से एक चीज और समझ, Q इज इक्वल टू आई टी, यहीं से फॉर्मूले और बन जाएंगे। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। ओके, ये पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन में, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो एक फॉर्मूला तो यहाँ से ड्राइव हो गया, क्यू इज इक्वल टू आई टी। यानी कि क्वाइट याद रखना है, क्या याद रखना है, क्वाइट। बस यहाँ पे क्यू आई टी बस ऐसे याद रखना, ई हटा देना, तो क्वाइट क्वाइट याद रखेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बाय द ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके, अब थोड़ी सी बात और डिस्कस कर लेता हूँ। जो ये चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हिंदी में अगर इसको मैं लिखूं तो लिखूंगा कूलाम। ओके, ये चार्ज की यूनिट हो गई। आपसे एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है, दैट इज अ कूलम। ओके, और हिंदी में कूलाम। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, और विद्युत धारा की जो यूनिट है वो है एम्पियर। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एम्पियर। ओके, एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो पहला तो फॉर्मूला होगा क्यू इज इक्वल टू आई टी। दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। एक फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये क्यू इज इक्वल टू एन ई क्या है, ये तो चार्ज हो गया, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉन है। और वन इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन कूलम चार्ज। वन कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो Q इज इक्वल टू आपको क्या लगा लेना है, एनी। Q इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, एनी। आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q अपॉन ई, वेयर Q कितना दे रखा है, वन कूलम, यानी कि वन हो गया। चार्ज कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁹। whenever you solve it, जब आप सॉल्व करेंगे you will get 6.25 इंटू 10⁻18। माइनस है, ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी याद रखना है, Q इज इक्वल टू एनी। दो फॉर्मूले हो गए, इन्हीं पे बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखिए, अब आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेक्ट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्ट। वोल्ट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इससे पहले ओम्स लॉ से डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला। या फिर अगर मुझे यहाँ से वर्क निकालना है तो W इज इक्वल टू क्या होगा, वी क्यू। तो देख रहे हैं फॉर्मूले सारे यहाँ से कैसे ड्राइव होंगे, इतनी बात समझ पाए। इसी में देखिए कुछ और मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। V इज इक्वल टू डब्ल्यू को मैं एज इट रखता हूँ, क्यू की जगह पे क्या रख सकता हूँ, I इंटू टी। बात समझ पा रहे हैं। तो एक यहाँ से फॉर्मूला B इज इक्वल टू हो गया W अपॉन आई टी। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद देखिए क्या मैं W इज इक्वल टू वी आई टी लिख सकता हूँ, यानी कि W यहाँ पे क्या है, पहले सब चीजें समझ लीजिए। B हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W यहाँ पे क्या हो गया, वर्क, Q क्या हो गया, चार्ज, Q क्या हो गया, चार्ज। ऐसे ही V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आई टी, तो ये वर्क हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, T क्या है यहाँ पे, टाइम, तो W इज इक्वल टू वी आई टी। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। नेक्स्ट पे आते हैं ओम्स लॉ। देखिए इसमें, देखिए ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो I इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। तो B इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इसकी जगह पे R आएगा और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आर आई। आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और आर इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, यानी कि करंट के पाथ में जो अवरोध होता है, अवरोध मतलब रोकने के लिए, रोकने, रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज की रुकावट, ठीक है, तो वो कांस्टेंट आर हो गया। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ से क्या बना, बी इज इक्वल टू आई आर। एक तो फार्मूला ये याद कर लेंगे, बात क्लियर। यहीं से फार्मूला और बनाए अगर हम, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। आर अगर इज इक्वल टू फार्मूला बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो आपको देखिए एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले याद कर लेना बाई ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि आर जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वैसे तो फार्मूले डिस्कस करें लेकिन बता देता हूँ। आर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या यूनिट होती है, ओम। ध्यान रखना है, वेयर आर इज अ रेजिस्टेंस, यूनिट इज ओम। और अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम कितना होगा, तो 1 ओम जो होगा यहाँ से देखिए ओम यानी आर आया, तो आर की यूनिट क्या है, ओम, तो यहाँ पे 1 रखिए, तो दिस इज 1 ओम इज इक्वल टू बी क्या है यहाँ पे, वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट वोल्ट, और ये हो गई एम्पियर, यानी कि वट 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो ये यूनिट आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज 1 ओम इज इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं देखिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला। अब एक आपको फॉर्मूला याद रखना है पावर का, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, और पी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, वेयर डब्ल्यू इज अ वर्क, टी इज अ टाइम। ओके, ये हो गया पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पी क्या है, पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, डब्ल्यू क्या है, वर्क, टी है टाइम। क्लियर। यहाँ से अगर मान लीजिए आपको डब्ल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर की जो यूनिट है, पावर की यूनिट वो होती है वॉट। क्या होती है, वॉट। तो आपसे पूछ लेंगे 1 वॉट इज इक्वल टू, तो 1 वाट का जो वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, जूल हो गई, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो यानी कि यहाँ से आया 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो ये भी याद रखेंगे ये, ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। सारे फॉर्मूले सही पढ़ना है। आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, P इज इक्वल टू बी आई। इसको याद कैसे रखेंगे, बी आई पी याद रखिए, बी आई पी यानी P इज इक्वल टू बी आई, बी आई पी याद रखना है, P इज इक्वल टू बी आई। अब ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ, एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रूव दैट P इज इक्वल टू बी आई।
तो सिंपली है, देखिए P इज इक्वल टू आपको पता है W अपॉन क्या होता है T, इतनी बात क्लियर। W इज इक्वल टू आपने पढ़ा था VQ, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू क्या होगा VQ, तो W इज इक्वल टू VQ रख दिया और अपॉन में T, क्लियर। V एज इट रखना है आपको क्योंकि V तो लाना ही है, Q इज इक्वल टू आप रख सकते हैं IT और अपॉन में हो गया T से T कैंसिल हो गया और ये बचा BI, तो P इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया BI, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो P इज इक्वल टू BI। अब P के ही बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक तो जैसे ये देख लिया आपने, अब P का दूसरा देखिए P इज इक्वल टू BI, तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं B बाई ओम्स ला में B इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो B की जगह पे रखिए IR और I पहले से था तो फॉर्मूला बन गया I²R, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, समझते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं I की जगह पे यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो P इज इक्वल टू B की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी B तो ऐसे ही रहेगा, I की जगह पे क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो ये हो जाएगा B² अपॉन R, तो ये भी हो गया। तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ, एक ये हुआ और ये हो गया। ऐसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आपने देखो तो इसको चेक करेंगे, ये होगा उसमें, ये होगा, इसके अलावा जो होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। वीडियो पसंद अगर आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को, ठीक है, काफ़ी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूले इतने समझ गए होंगे। अब आपने पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, इसका क्या फॉर्मूला है, तो H इज इक्वल टू I²RT, ये पढ़ा होगा H इज इक्वल टू I²RT। आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन यानी कि जो वर्क डन है, जो वर्क होता है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओके। तो वही H यहाँ पे दिया गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द करेंट, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के भी होगा। अच्छा ये प्रूव कैसे हुआ, ये कैसे आया H इज इक्वल टू I²RT, इसको समझते हैं। देखिए अभी मैंने बताया B इज इक्वल टू क्या है, B इज इक्वल टू है W अपॉन Q, ठीक, मैं इसी से प्रूव कर रहा हूँ, समझिए। अब देखिए मेरे पास ये जो है ये वर्क है, ये यानी कि हीट ही तो है, और हीट क्या है, एक टाइप का वर्क यानी कि एनर्जी है, और एनर्जी को ही क्या एक तरीके से बोला गया वर्क, तो ये H का मतलब यहाँ पे हीट, हीट का मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म है वर्क का, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ से W इज इक्वल टू मैं निकालता हूँ V, इतनी बात समझी। V जो है वो होता है IR और जो Q होता है वो होता है IT, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया I²RT, समझ पाए कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हो रहा है। तो ये फॉर्मूले देखिए कुछ रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू I²RT हो गया। अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, तो जूल ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वर्क की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। एक आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कितने फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड होता है। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि इफ लेंथ इंक्रीजेस देन द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, ओके। यानी कि लेंथ अगर किसी वायर की इंक्रीज कर दी है आपने, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। फिर जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया, ये है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी कि जो कंडक्टिंग वायर है उसका एरिया है, उसके ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कम होना अच्छा है या बुरा है, तो गुड है, अच्छी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस यानी रुकावट जो करंट की होगी वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगा तो यानी कि करंट इजीली फ्लो करेगा। तो एरिया बढ़ा, अगर हम बढ़ा देंगे यानी वायर जितना मोटा लेंगे हम, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा L/A, ठीक है। कंबाइन करने के बाद जब मिलेगा तो यहाँ देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको आप रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। रो को बनाना कैसे, इस तरीके से, ठीक है, उल्टा वन, ऐसे हिंदी में वन बनाते हैं तो उसका उल्टा बना देना है, यानी कि लेटरल इन्वर्जन टाइप का, समझ गए। तो R इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला मिल गया क्या, रो L/A।
एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, रो इज द रेसिस्टिविटी, रो इज द रेसिस्टिविटी, यही तो हम लोग बात कर रहे थे रेसिस्टिविटी। और आर आपको पता है दिस इज अ रेजिस्टेंस। कुछ याद करने वाला नहीं है, सब चीज़ों को समझना है। तो अब अगर मैं यहाँ से रो निकालूँ, यहाँ से रो, तो देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा, तो आर ए अपॉन एल हो गया। ठीक, अब मैं डिस्कस क्या करना है, ये तो हो गया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। ओके, अब इसकी रेसिस्टिविटी की आपसे यूनिट पूछ सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो देखिए आर क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यूनिट होती है ओम। ओम का साइन जो है ये है ओम, ओम का जो साइन होता है इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। और एरिया आपको पता है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ जो होगी वो भी मीटर में होगी, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ओम मीटर। प्रॉपर लिख देता हूँ मैं, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की जो यूनिट हो गई दैट इज अ ओम मीटर। समझ पा रहे हैं सारे फॉर्मूलों को। अब देखिए ये हो गए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फॉर्मूले। अभी एक दो फॉर्मूले और बचे हुए। इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर रेजिस्टेंस जो है सपोज दैट R1 R2 R3, मतलब इस तरीके से R1 R2 R3 सीरीज से कनेक्ट है, तब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज में याद रखेंगे डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए 5 5 और 5, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 15 हो, ध्यान रखेंगे। पैरेलल में कंडीशन अगर ये गिवन है, पैरेलल में मान लीजिए R1 R2 R3 कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कैसे कनेक्ट होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये R1 R2 R3, तो ये पैरेलल में हो गए, तो मान लीजिए 1/5 1/5 1/5, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 3, तो ये हो गया 3/5, सॉरी इसको मैंने कर लिख दिया 1/RE इक्विवेलेंट, 1/RE मुझे निकालना है RE यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा 5/3, डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3 2 3 6 जा, लगभग ऐसे आएगा 1.67 ओम। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले, ठीक है, रिलेटेड थोड़ा वो जो भी न्यूमेरिकल बता दिए हैं, ठीक है, बता दिया मैंने, लगभग ऑलमोस्ट फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अगर कोई फॉर्मूला रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अगर आपको पता है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जो भी क्लास 10th में बच्चे हों उनको शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।